Hello dears, welcome again. In this video we will study our new subtopic from water resources, and the name of subtopic is multi-purpose river projects and integrated water resources management. In our previous video we have studied about the water scarcity and the need of water conservation and management. What is the meaning of water scarcity? Water scarcity की meaning क्या है? What is the meaning of water scarcity? Water scarcity is a situation when the water is short in comparison to the minimum requirement of daily use. That is called water scarcity. And there are so many causes of water scarcity, just like a population, industrialization, urbanization, irrigation and bad quality of water. These all are the responsible for the water scarcity. As you know that water is a renewable resource. Why we call them renewable resource? Because the water renew. Water को क्या कर सकते हैं? Renew कर सकते हैं by the hydrological cycle. Precipitation से हम क्या करते हैं? Water को renew करते हैं. So we call water a renewable resource. तो इस टॉपिक में हम देखेंगे मल्टीपर्पज यूज ऑफ वाटर कंजर्व. जो कंजर्व करके रखा गया है वाटर, उसका सिर्फ एक ही यूज नहीं है. तो देयर आर मल्टीपर्पज यूज. तो हाउ डू वी कंजर्व और मैनेज द वाटर? हम वाटर को कंजर्व और मैनेज कैसे करेंगे? तो आर्कोलॉजिकली एंड हिस्टोरिकली अगर रिकॉर्ड्स आप देखेंगे, रिकॉर्ड्स शो दैट द फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स वी हैव बीन कंस्ट्रक्टिंग different type of structure. हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर हमने बनाया है, जैसे डैम्स बनाया है, लेक्स बनाए हैं, रिजर्वर्स बनाए, बैटमेंट्स बनाए हैं, देन बिल्ड ऑफ स्टोन रबल बनाया है. किस लिए? टू स्टोर द वाटर. वाटर को स्टोर करने के लिए. एंड नॉट ओनली वी कंटिन्यू यूज दिस resources today also in the modern world also. हम modern world में भी उसे as it is उसका यूज कर रहे हैं. लेक्स का, डैम्स का, रिजर्वर्स का, इन सब का यूज करके हम वाटर स्टोर कर रहे हैं. तो यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं जो किसके? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इन एंशिएंट टाइम. एंशिएंट टाइप के एंशिएंट टाइम्स में जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर थे उनके नाम दिए गए हैं. तो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की गई थी कि वाटर को प्रॉपरली हार्वेस्टिंग के लिए यूज किया जाए. इन द फर्स्ट सेंचुरी BC. कहाँ पे? श्रीगांवपुरा विच इज नियर द इलाहाबाद. कहाँ पे है वो? इलाहाबाद में है. और यहाँ पे क्या किया गया था कि जो सोफिस्टिकेटेड वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज करके चैलेंजिंग द फ्लड को चैलेंज किया गया था. फ्लड का प्रॉपर अरेंजमेंट किया गया था ताकि जो फ्लड का पानी हो उसे हम स्टोर करके वी कैन यूज इट फॉर द हार्वेस्टिंग. सेकेंड, डैम्स एंड लेक्स वर बिल्ट इन द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्यास. चंद्रगुप्त मौर्यास के समय में बहुत से डैम्स और लेक्स बनाए गए थे. देन इरिगेशन वर्क्स किया गया था इन एंशिएंट टाइम. कहाँ पे? कलिंगा में, नागार्जुन कोंडा में, देन बैंगलोर में एंड कोल्हापुर में. मीन्स ये जो आपको बताया जा रहा है ये क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है एंशिएंट टाइम के. मीन्स एंशिएंट टाइम में भी ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे जो आज हम मॉडर्न टाइम में भी यूज कर रहे हैं. एंड देन आर्टिफिशियल लेक्स आपको देखने को मिलेगी. भोपाल में आर्टिफिशियल लेक्स बनाई गई थी. किसके लिए? वाटर स्टोर करने के लिए. एंड देन टैंक जो हौज खास में आपको देखने को मिलेगा विच इज सिचुएटेड इन दिल्ली. हौज खास, इसमें आपको टैंक, बड़े बड़े टैंक्स बनाए जाते हैं वाटर को स्टोर करने के लिए. तो अब देखते हैं हम कि वाटर का मल्टीपर्पज यूज हम कैसे कर सकते हैं, या हमने इसका यूज मल्टीपर्पज यूज कैसे किया है. ओके, तो what is the dams or what are dams? Dams क्या है and how do they help us
in conserving and managing water. तो डैम्स कैसे हमें हेल्प करते हैं वाटर को कंजर्व करने के लिए और उसे मैनेज करने के लिए. The dams were traditionally built to impound rain water और रिवर्स के वाटर को या रेन वाटर को क्या किया जाता है, बांध बनाया जाता है. impound मीन्स उसको बनाया जाता था. एंड that could be used to irrigate एग्रीकल्चर फील्ड मीन्स एग्रीकल्चर फील्ड में उसको इरिगेशन के लिए यूज किया जाता था. बट टुडे डैम इज नॉट ओनली यूज फॉर द इरिगेशन, इट आल्सो यूज फॉर द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसे यूज किया जाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी. मीन्स डैम्स का वाटर का यूज हम सिर्फ इरिगेशन के लिए नहीं करते, तो इसका काफी यूज है, हर चीजों के लिए हम इसका यूज करते हैं. सो हियर आर द एडवांटेजेस ऑफ डैम्स के एडवांटेजेस बताए गए. फ्लड कंट्रोल जो है किसकी वजह से किया जाता है, डैम का काम है फ्लड को कंट्रोल करना. देन सेकेंड इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Through the dam's water we can generate the electricity. Third use of dams is navigation. We can use it for navigation. Then recreation and water supply to the domestic work as well as industrial work. वाटर सप्लाई किया जाता है डोमेस्टिक घर के कामों के लिए भी और उसके साथ इंडस्ट्रियल वर्क के लिए भी हमें वाटर मिलता है डैम से. एंड लास्ट वन इज इरिगेशन के लिए भी हमें डैम से क्या मिलता है, पानी मिलता है. तो इस तरीके से हम डैम का यूज मल्टीपर्पज यूज कर रहे हैं. सो यहाँ पे जो आपका सब टॉपिक है वो है मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट. मीन्स डैम का किस लिए, ये सारे तरीके से हमने उसका यूज किया. डैम का फ्लड कंट्रोल करने के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, नेविगेशन के लिए, रिक्रिएशन के लिए, वाटर सप्लाई एंड इरिगेशन. सो वी कॉल डैम्स एज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. इसी को क्या कहा जाता है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट. मीन्स इसका एक ही काम नहीं, इसका बहुत सारे कामों के लिए इस वाटर का यूज किया जाता है. सो हम इसको क्या करते हैं, वाटर को इंटीग्रेटेड विथ ईच अदर. मीन्स एक में से जुड़ी हुई है. एक का यूज दूसरे काम के लिए किया जाता है, वो उसका यूज तीसरे काम के लिए किया जाता है. मीन्स these are integrated to each other. And so here is the example of the Satluj Beas rivers का एग्जाम्पल दिया गया है. बेसिन एंड द भाखरा नागल प्रोजेक्ट में जो डैम्स बनाया गया था भाखरा नागल प्रोजेक्ट का, तो उसका जो वाटर आर यूज फॉर हाइडल पावर एज वेल एज इरिगेशन. उसका जो वाटर का यूज है वो हाइडल पावर के लिए भी किया जा रहा है और इरिगेशन के लिए भी किया जा रहा है. द महानदी बेसिन इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन ऑफ वाटर विथ फ्लड कंट्रोल. जो महानदी बेसिन है उसको बनाया गया किसके लिए, फ्लड कंट्रोल करने के लिए. तो इस तरीके से हमने वाटर को कंजर्व करके रखा है डैम्स में, कि ताकि वो डैम्स में कंजर्व करने के बाद उसका मल्टीपर्पज यूज किया जाए. गॉट इट? Okay, the multi-purpose projects launched after the इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए विथ देयर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच. मीन्स प्रॉपरली रिसोर्स मैनेजमेंट करने के लिए बहुत से मल्टीपर्पज जो है प्रोजेक्ट बनाए गए थे इंडिपेंडेंस होने के बाद. तो उसमें क्या हुआ था, उसकी वजह से जो डेवलपमेंट है वो डेवलपमेंट बढ़ रहा था. हमारे इंडिया का डेवलपमेंट बढ़ रहा था, इंडिया डेवलप कर रहा था. जो इंडिया की इकोनॉमी जो हैंडीकैप हो चुकी थी अब वो रन कर रही थी, धीरे धीरे वो स्पीड में आ रही थी. और इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू का कहना था कि उन्होंने डैम्स को क्या कहा है, डैम्स को द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया. क्या कहा है, डैम्स को टेम्पल ऑफ
मॉडर्न इंडिया। मीन्स मॉडर्न इंडिया का टेम्पल है जिसने क्या किया है, इंडिया को ऊंचाई तक ले गया है। इससे इंडिया का एग्रीकल्चर में इंक्रीज हुआ है, एग्रीकल्चर फील्ड में इंक्रीज हुआ है, इकोनॉमी अर्बन एरिया की इकोनॉमी बढ़ी है, रूरल एरिया की इकोनॉमी बढ़ी है। मीन्स नेशन को डेवलपमेंट में स्पीड अप हुआ है बाय द डैम्स की वजह से। बट सो मेनी अपोज, बहुत से लोगों ने, सो मेनी पीपल अपोज ऑफ दिस मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स। बहुत से लोगों ने क्या किया है, रिवर प्रोजेक्ट्स को अपोज किया है। डैम्स हैव कम अंडर द अपोजिशन और अ स्क्रूटनी, में जांच पड़ताल की जा रही है डैम्स के लिए कि इट्स अ वेरी डेंजर फॉर द सो मेनी रीजंस, बहुत से रीजंस के लिए डेंजर्स है। इसके पहले हमने देखा कि एडवांटेजेस ऑफ डैम, सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ डैम और मल्टीपर्पज, वी कैन यूज मल्टीपर्पज यूज कर सकते हैं हम इसका डैम का। बट इट्स ऑल्सो डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेजेस भी है। तो देख लेते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सैलिनेशन ऑफ फार्मलैंड, ये फार्मलैंड को खराब कर देता है, हमें लैंड में सैलिनिटी नजर आती है। तो सैलिनेशन ऑफ फार्मलैंड, देन हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसका जो कॉस्ट है इट्स वेरी हाई, सो वी नीड सो मच मनी, बहुत पैसे की जरूरत पड़ती है। सो द हाई कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इट्स ऑल्सो डिसएडवांटेज। रेस्ट्रिक्ट्स नेचुरल फ्लो, ये क्या करता है, नेचुरल फ्लो को दबाता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। जस्ट लाइक इट इज अ रिवर, ये रिवर है, हमने यहाँ पे डैम बना दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, यहाँ पे डैम बना दिया, तो हमने रिवर को डैम बना दिया। तो ये क्या कर रहा है, नेचुरल जो फ्लो, ऊपर से जो फ्लो, नेचुरल जो फ्लो होता है रिवर का, उसे क्या करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है डैम्स बनाने की वजह से। तो ये डिसएडवांटेजेस है डैम का। रिस्ट्रिक्ट्स नेचुरल फ्लो, और नेचुरल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से जो फ्लो कॉजिंग पुअर सेडिमेंट्स फ्लो, और इसकी वजह से जो सेडिमेंट्स का फ्लो होता है वो भी बहुत कम होता है। और इसी की वजह से क्या होता है, जो रिजर्व सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वर्स, जो रिजर्वर्स है उसके बॉटम में हमें सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है, एज वेल एज रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड। वहां पे क्या क्रिएट होते हैं, रॉकियर स्ट्रीम बेड क्रिएट होते हैं, जिसकी वजह से पुअर सेडिमेंट्स जो होता है, जो नेचुरल फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। देन अनदर इज इंक्रीज अर्थक्वेक इंटेंसिटी, इट्स इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, या अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को बढ़ावा देता है। देन submerging of existing vegetation, if we are making or constructing dam in anywhere, that time the vegetation of that area submerged in that dams, वो डैम्स में क्या होते हैं, सबमर्ज हो जाते हैं, वहाँ के वेजिटेशन, ट्रीज सबमर्ज हो जाते हैं। एंड देन वाटर बॉर्न डिसीज, हमें इसकी वजह से वाटर बॉर्न डिसीजेस भी देखने को मिलते हैं। Poor habitat for aquatic life, it's a very dangerous for the aquatic life because जो aquatic होते हैं they are not able to migrate from one place to another place। अभी जैसे मैंने बताया कि हमने डैम बना दिया, तो it is difficult for them to migrate करने के लिए उन्हें डिफिकल्ट होता है। सो पुअर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत खतरनाक है। देन लॉस ऑफ लैंड क्या होता है, लैंड डिक्लाइन होती है, डिकम्पोज होता है, किसकी वजह से, जैसे सबमर्ज, वहाँ की जो लैंड है पानी में पूरी डूब जाती है, और उसकी वजह से धीरे धीरे लैंड क्या होती है, डिक्लाइन होना शुरू हो जाती है कुछ पीरियड के बाद। एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन, वहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा सेडिमेंटेशन देखने को मिलता है। तो इट्स डिसएडवांटेजेस ऑफ dams. What are the disadvantages of the dam? Salination of farmland, high cost of construction, restricts natural flow, increase earthquake intensity, submerging of existing vegetation, waterborne disease, poor habitat for aquatic life, loss of land
limitations. ये क्या है? Disadvantages of dams. Got it? Yes. Multi-purpose project have also been cause of the or large dams. Multi-purpose project or large dam have been cause of the इन्वायरमेंटल मूवमेंट. बहुत से इन्वायरमेंटल मूवमेंट हुई है इसी की वजह से, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड देन द तेहरी डैम आंदोलन. तो क्यों? वाई? बिकॉज इट्स क्या कहेंगे हम, इट इज अ डेंजर फॉर द कॉमन पीपल लाइफ. कॉमन पीपल लाइफ के लिए बहुत डेंजर होता है. बिकॉज द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज. अगर जब भी वहाँ पे डैम बनाया जाता है तो सबसे ज़्यादा किसके इफेक्ट होता है? लोकल कम्युनिटीज का. वो अपना लाइवलीहुड क्या हो जाते हैं? दे हैड गिव अप देयर लाइवलीहुड. उनका लाइवलीहुड उनको खोना पड़ता है. देन देयर लैंड, उनकी लैंड, देयर मीगर इनकम, जो उनकी मीगर इनकम होती है वो भी उन्हें खोना पड़ता है. दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर दिस प्रोजेक्ट. ये प्रोजेक्ट से उन्हें कोई भी बेनिफिट नहीं होता है, टोटली उनका नुकसान होता है. तो हु इज बेनिफिटेड फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट? ये प्रोजेक्ट से किसे बेनिफिटेड होता है? तो जस्ट लाइक अ लार्ज लैंड ओनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट को होता है, लार्ज लैंड ओनर्स को, लार्ज फार्मर्स को इसका बेनिफिट होता है. एंड अर्बन एरियाज के जो लोग हैं उसको इसका बेनिफिट होता है. टोटली अगर देखा जाए तो कॉमन पीपल का इस मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स में कोई भी फायदा नहीं होता है, उनका नुकसान ही होता है. तो इस तरीके से जो है कि डैम्स हो या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हो, उसके डिसएडवांटेज ही देखने को मिलते हैं. फिर एक बात और ऑब्जर्व की गई है कि वी आर बिल्ड अ डैम फॉर द कंट्रोल द फ्लड. हम बना रहे डैम किसके लिए? कि फ्लड को कंट्रोल करने का. बट ये भी देखा जाता है कि इट्स अ ट्रिगर फॉर द फ्लड. ये ट्रिगर्ड, ये क्या है? ट्रिगर्ड है, मीन्स ये जले पे आग छिड़कने वाला भी काम करता है. क्योंकि हमने जस्ट अभी देखा है कि सेडिमेशन जो है वो रिजर्व में जाकर जमा हो जाते हैं. और उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे बाढ़ आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. कि अगर ज़्यादा हैवी रेनफॉल हो तो ये जो डैम है, डैम भी बाढ़ को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं. उसका साइड इफेक्ट देखने को मिलता है कि और ज़्यादा डैम की वजह से और ज़्यादा बहाव पानी का बढ़ जाता है. तो उस समय डैम जो है वो काम नहीं कर सकते हैं. उसके बाद ये भी बताया गया कि ये यानी अनसक्सेसफुल हो चुके हैं, अपने पर्पस में अनसक्सेसफुल हुए हैं. फिर उसके बाद हमने ये देखा कि जो हैवी रेनफॉल हुआ था, ये इसकी वजह से ही हैवी रेनफॉल फ्लड आया था महाराष्ट्र में और गुजरात में 2006 में. फिर ये अभी जस्ट मैंने बताया कि ये अर्थक्वेक को भी जन्म देते हैं, इसकी वजह से अर्थक्वेक भी आती है. तो flood always not only devastate the life of the people but it also erodes the land. सिर्फ फ्लड लोगों की लाइफ को ही बर्बाद करके नहीं जाती, तो इसके साथ क्या होता है? सॉइल इरोजन भी होता है, लॉस ऑफ लैंड भी होता है. एंड देन इसके एक्सेसिव सेडिमेंटेशंस की वजह से हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि अर्थक्वेक की भी इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ जाती है. और ये जो है सेडिमेंटेशन की वजह से जो लैंड की मेन फर्टिलिटी होती है वो लॉस हो जाती है. सिल्ट जो होते हैं वहाँ पे प्रॉपरली डिपॉजिट नहीं हो पाते और इसीलिए जो लैंड रहती है अपनी खुद की फर्टिलिटी खो देती है. किसकी वजह से? डैम्स की वजह से, एक्स्ट्रा का वाटर की वजह से. एंड देन कॉज वाटर बोर्न डिसीजेस, तो हमने देखा पेस्ट एंड पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर. अगर हम ज़्यादा यूज कर रहे हैं वाटर का तो पेस्ट एंड पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है. तो इस तरीके से हमने यहाँ पे देखा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड द इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जिसमें हमने एडवांटेजेस ऑफ डैम्स एंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ द डैम्स देखा. ओके, तो इसके बाद के वीडियो में हम देखेंगे
कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे की जाती है। यहाँ पे आपको मैप दिया गया है आपके पेज नंबर 28 में, जहाँ पे आपको बताया गया है कि मेजर रिवर्स एंड डैम्स, कौन कौन से रिवर्स के ऊपर ये देखिए सलाला प्रोजेक्ट बताया गया है, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, कोटाबंगा। ओके, तो इस टाइप से आपको दिया गया है इंडिया का मैप और उसमें इंडिया के रिवर्स और उसमें बनाए गए डैम्स। तो प्लीज आपको लिस्ट बनाना है कि किस रिवर में कौन से डैम्स बनाए गए हैं और मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। In this way we have completed this topic. Then we will meet to our next video with new subtopic. Take care and bye bye.